शांति। आज 29 अगस्त 2024 के महावाक्य है। मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हें आंख बंद करने की दरकार नहीं। पढ़ाई आंख खोलकर पढ़ी जाती है। तो बाबा ने कहा है, पढ़ाई को आंख खोल करके पढ़ना है। कि जब आंख खोल करके पढ़ेंगे तो आंखों की सुंदरता बढ़ती है, अपवित्रता भस्म होती है। क्योंकि भगवान के द्वारा उच्चारे गए ये शब्द है। जब आंखें इन शब्दों को देखेगी तो आंखों की रौनक लौटेगी। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर है, भक्ति में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। उन्हों में मांगने की ही आदत पड़ जाती है। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं। अब तुम बच्चों में यह आदत नहीं। तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो। तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो। इसमें ही तुम्हारी सच्ची कमाई है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठे रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह पाठशाला है, परंतु यहाँ कोई चित्र अर्थात देहधारी को नहीं देखना है। यहाँ देखते भी बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए जिसको कोई चित्र नहीं है। स्कूल में बच्चों का अटेंशन हमेशा टीचर में रहता है, क्योंकि वह पढ़ाते हैं। तो जरूर उनका सुनना है, फिर रिस्पोंड करना है। टीचर प्रश्न पूछेगा तो इशारा करेंगे ना। मैं बताता हूँ, यहाँ यह है विचित्र स्कूल, क्योंकि विचित्र पढ़ाई है जिसका कोई चित्र नहीं है। तो पढ़ाई में आंखें खोलकर बैठना चाहिए ना। स्कूल में टीचर के सामने कभी आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? भक्ति मार्ग में हेरे है। आंखें बंद कर माला जपना आदि साधु लोग भी आंखें बंद करके बैठते हैं। वह तो स्त्री को देखते भी नहीं है कि कहाँ मन चलायमान ना हो जाए। परंतु आजकल जमाना है तमो प्रधान। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। यहाँ तुम भल देखते हो शरीर को, परंतु बुद्धि उस विचित्र को याद करने में रहती है। ऐसा कोई साधु संत नहीं होगा जो शरीर को देखते याद उस विचित्र को करे, क्योंकि उस विचित्र को कोई जानता ही नहीं कि वह कौन है, क्या संबंध है। जब जानते नहीं तो उसको याद करने के तरीके आएंगे कहाँ से? सब भक्ति मार्ग में अपनी भावना के अनुसार
उसको भी याद करते हैं और इष्ट देवी देवताओं को भी याद करते हैं। जब वह स्वयं चलाता है तब वह याद करने के तरीके समझाता है, और याद करने का सही तरीका है अपने को आत्मा देखना, आत्मा बिंदु, अपने को आत्मा बिंदु महसूस करना कि मैं हूँ ही बिंदु। उसके बाद परम पिता को याद करना, तभी यथार्थ याद मानी जाती है। अगर शरीर समझकर याद करेंगे तो वह याद यथार्थ नहीं, देह भान आ जाता है। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो इस रथ में वह बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह बोलते हैं, करते तो सब कुछ आत्मा ही है। शरीर तो कुछ भी नहीं करता, आत्मा सुनती है। रूहानी ज्ञान व जिस्मानी ज्ञान सुनते सुनाते आत्मा ही है। आत्मा जिस्मानी टीचर बनती है, शरीर द्वारा जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं, वह भी आत्मा ही पढ़ती है। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही धारण करती है। शरीर तो राख हो जाता है, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। उन्हों को देह अभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा ने यह प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया है। यह भी तुम समझते हो, सब कुछ आत्मा ही करती है। आत्मा अविनाशी है। शरीर सिर्फ यहाँ पाठ बजाने के लिए मिला है। इसमें अगर आत्मा ना होती तो शरीर कुछ कर ना सके। आत्मा शरीर से निकल जाती तो जैसे एक लोथ पड़ा रहता है। आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते, वह तो सूक्ष्म है। वह तो सूक्ष्म है ना। तो बाप कहते हैं, बुद्धि से बाप को याद करो, तुमको भी बुद्धि में है। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, इन द्वारा यह भी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। कई तो अच्छी रीति समझते हैं, कई तो जरा भी नहीं समझते हैं। है भी सिर्फ यह बात, अल्पमाना भगवान बाबा, सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से वह बाप का संबंध नहीं रहता। इस समय सब पत्थर बुद्धि है, क्योंकि रचेता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तो बाबा ने कहा है, भगवान व ईश्वर कहने से वह बाप का संबंध नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर बंधन आ जाता है, भक्त और भगवान का बंधन, भक्त और ईश्वर का बंधन। कौन सा बंधन हो गया? जो आत्मा बच्चा है उसने अपने को भक्त बना लिया। वो भक्त भगवान के चरणों में झुकता है, गिरता है। और जब वही भक्त ज्ञान को धारण कर लेता है, ज्ञान उसकी बुद्धि में बैठ जाता है, तो वह भगवान को अपना पिता बना लेता है कि यह मेरा बाप है। जब तक ज्ञान नहीं, तब तक
वो बंधन होता ही होता है। ज्ञान में आने के बाद वह बंधन कटता है। बाप और बच्चे का संबंध बन जाता है। जहाँ बाप और बच्चे का संबंध, वहाँ अथाह खजाना बच्चे को मिल जाता है। तो हम जितना गहराई से इस संबंध में डूबते जाते हैं, बाप और बच्चे के संबंध में, हमारी आत्मा उतनी पवित्र बनती जाती है। और आत्मा को पवित्र ही तो बनाना है, बस संबंध की गहराई में जाना है। बाबा कहते हैं, यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। अभी संगम युग है, यह किसको पता नहीं है। तुम समझते हो, आगे हम भी नहीं जानते थे। बाबा अभी तुम्हें यहाँ ज्ञान से श्रृंगारते हैं, फिर यहाँ से बाहर जाते हो तो माया धूल में लथेड़ ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ देती है। बाप श्रृंगार तो करते हैं, परंतु अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। कई बच्चे मुख से ऐसा बोलते हैं जैसे जंगली श्रृंगार, जैसे कि हुआ ही नहीं है, सब भूल जाते हैं। लास्ट नंबर में जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं, उनके पढ़ाई में इतनी दिल नहीं लगती है। हाँ, फैक्ट्री आदि में सर्विस कर साहूकार बन जाते हैं। पढ़ा हुआ कुछ नहीं, यह तो बहुत ऊंच पढ़ाई है। पढ़ाई बिगड़ तो भविष्य पद मिल नहीं सकता है। तो यह जो पढ़ाई है, अगर इसको पढ़ेंगे तो ही पद की प्राप्ति होगी। लेकिन जो संसार की पढ़ाई है, अगर उसमें नहीं भी पढ़ेंगे तो भी यहाँ के अनुसार उसको पद मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई की वैल्यू से ज्यादा पद की वैल्यू हो जाती है। और यहाँ पर पद प्राप्त करने के लिए युक्तियां बहुत है। जैसे कि कुछ आत्माएं राजनीति में घुस जाती है, पढ़ी लिखी नहीं होती, फिर भी उनको राजनीति में उच्च पद की प्राप्ति हो जाती है। कोई अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं। लेकिन इस पढ़ाई में ये बात नहीं होती। यहाँ पर तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो ही पद की प्राप्ति हो सकती है। बाबा कहते हैं, पढ़ाई बिगड़ तो भविष्य पद मिल नहीं सकता है। यहाँ तुमको फैक्ट्री आदि में बैठकर कोई काम नहीं करना है जिससे धनवान बनना है। यह तो सब कुछ इखलास से होना है। साथ में चलेगी सिर्फ अविनाशी कमाई। तुमको मालूम है, मनुष्य मरते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, साथ में कुछ भी ले नहीं जाएंगे। तुम्हारे हाथ भर तो जाएंगे। इसको कहा जाता है सच्ची कमाई। तो हमारा भाग्य साथ में जाएगा। जो इस समय हम भगवान की याद में अपनी आत्मा को पवित्र बनाते हैं, उनके द्वारा पढ़ाई को प्रतिदिन हम पढ़ते हैं, वो कमाई हमारे साथ में होगी। यह सच्ची कमाई तुम्हारी होती है। 21 जन्मों के लिए बेहद का बाप ही सच्ची कमाई कराते हैं। तुम बच्चे देखते हो इस चित्र को, परंतु याद करते हो विचित्र बाप को। क्योंकि तुम भी आत्मा हो, तो आत्मा अपने बाप को ही देखती है, उनसे पढ़ती है। आत्मा को और परमात्मा को तुम देखते नहीं हो, परंतु बुद्धि से जानते हो।
हम आत्मा अविनाशी है, यह शरीर विनाशी है। यह बाप भी भल सामने तुम बच्चों को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है कि आत्माओं को समझाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को जो सिखलाते हैं वह सच्चे ही सच्चे है, इसमें झूठ की रत्ती नहीं। तुम सचखंड के मालिक बनते हो, यह है झूठ खंड। झूठ खंड है कलयुग, सचखंड है सतयुग। रात दिन का फर्क है, सतयुग में दुख की बातें होते नहीं। नाम ही है सुख धाम, उससे सुख धाम का मालिक तो बेहद का बाप ही बनाएंगे, क्योंकि सुख करता परम पिता है। सुख दाता जो होगा वही तो सुख देने वाली दुनिया की स्थापना कर सकता है। जिसने सदा ही सुख दिया है, उनका कोई चित्र नहीं और सबके चित्र है। उनकी आत्मा का नाम फिरता है क्या? उनका नाम ही है शिव, और सबको आत्मा ही आत्मा कहते। बाकी शरीर का नाम पड़ता है। अगर हम भक्ति मार्ग में भी जाते हैं, जितने भी इष्ट देवी देवता है सभी नाम से पुकारते थे। श्री कृष्ण जी को लेते हैं, कभी किसी को आत्मा कहकर संबोधित ही नहीं किया। श्री राम जी वह भी नाम से पुकारते थे, लेकिन शिव बाबा वह आत्मा कह करके पुकारते हैं, हे आत्माओं, मैं तुम्हारा पिता हूँ। और कितना नशा होता है उस बात में, मैं तुम्हारा पिता हूँ। कभी भी किसी इष्ट देवी देवताओं ने ये बात कही ही नहीं, हे आत्माओं मैं तुम्हारा पिता हूँ। अपने बच्चों को बच्चे कहते थे और बाकी सबको मेरे भक्त। ये मेरे भक्त है। भक्ति और भगवान का संबंध हमारे शास्त्रों में दिखलाते हैं। ये बात हम भक्त आत्माओं को समझा सकते हैं, जिनकी भी वह पूजा करते हैं। देखो, ये सब भक्तों के भगवान हैं, लेकिन आत्मा का पिता वह शिव बाबा है। बाप कहते हैं वह बाप भी है, बाप से जरूर वर्षा मिलना है। रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा रचेता देंगे अपने बच्चों को। अपने बच्चे होते भाई के बच्चों को वर्षा देंगे क्या? यह भी बेहद का बाप अपने बेहद के बच्चों को वर्षा देते हैं। यह पढ़ाई है ना, जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं, पढ़ाने वाले से और पढ़ाई से योग रहता है। यह तो पढ़ाने वाला है विचित्र, तुम भी आत्माएं विचित्र हो। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, तुम भी समझो हमको बाप पढ़ाते हैं। एक ही बार बाप आकर पढ़ाते हैं, पढ़ते तो आत्मा है ना। इस समय अगर भगवान बाप से पढ़ाई पढ़ेंगे, जन्म जन्मांतर कोई और पढ़ाई पढ़ ही नहीं सकते। अर्थात आत्मा का आभास सदा ही बना रहेगा। 5000 साल के ये प्रारब्ध है, अगर इस समय बना लेते हैं, संसार कितनी पढ़ाई भी क्यों ना पढ़े, अपनी आत्मा
पवित्र ही रहेगी। शरीर भल अपवित्र हो जाए, लेकिन आत्मा पवित्र रहेगी। लेकिन इस समय पढ़ाई को पढ़ना है, तभी तो 5,000 साल की यात्रा सुख देने वाली होगी। चाहे दुनिया कैसी भी हो जाए, मुख्य है उस दुख वाली दुनिया में भी अपनी आत्मा की पवित्रता, आत्मा मैली ना हो। आत्मा की पवित्रता है कि उस बुराई वाली दुनिया में भी, जिसको कलयुग कहा जाता है, अपने से इतने पाप कर्म ना हो कि लास्ट समय जब बाबा आए, उस समय पापों का बोझा इतना सर पर हो कि उनको याद भी ना कर पाए। इसलिए इस समय की पढ़ाई बहुत ही महत्व रखती है, और इस पढ़ाई को दिल से पढ़ना है। बाबा कहते हैं, दुख सुख आत्मा भोगती है, परंतु शरीर द्वारा। आत्मा निकल जाए तो फिर भल शरीर को कितना भी मारो। जैसे मिट्टी को मारते हो, तो बाप बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह तो बाबा जानते हैं, नंबरवार धारणा करते हैं। कोई तो बिल्कुल जैसे बुद्धू है, कुछ नहीं समझते। ज्ञान तो बड़ा सहज है, अंधा लूला लंगड़ा भी समझ सकते हैं, क्योंकि यह तो आत्मा को समझाया जाता है ना। आत्मा लूली लंगड़ी नहीं होती, शरीर ही होता है। बाप कितना अच्छी रीति बैठे समझाते हैं, परंतु भक्ति मार्ग की आदत है आंख बंद करके बैठने की पड़ी हुई है। तो यहाँ भी आंखें बंद कर बैठते हैं, जैसे मत वाले। बाप कहते हैं, आंखें बंद ना करो, सामने देखते हुए भी बुद्धि से बाप को याद करो, तभी विकर्म विनाश होंगे। कितना सहज है। फिर भी कहते बाबा, हम याद नहीं कर सकते हैं। अरे लौकिक बाप, जिससे हद का वर्षा मिलता है, उनको तो मरने तक भी याद करते। यह तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है। बाबा को बुद्धि के द्वारा याद करना होता है, सहज तरीका है। घड़े घड़े मस्तक पर बिंदु देखना है, मैं आत्मा बिंदु हूँ। जब हम अपने को बिंदु देखते हैं, तो परम पिता की याद देर तक बुद्धि को याद रहती है। और जब तक मस्तक पर बिंदु देखने का अभ्यास नहीं करेंगे, तो बाबा की याद बुद्धि को नहीं रहती है। तुम उनको याद नहीं कर सकते हो, जिस बाप को बुलाते भी है, ओ गॉड फादर गाइड मी। वास्तव में यह कहना भी रोंग है। बाप सिर्फ एक का तो गाइड नहीं है, वह तो बेहद का गाइड है। एक को एक को थोड़े ही लिबरेट करेंगे। बाप कहते हैं, मैं सबकी आकर सदगति करता हूँ। मैं आया ही हूँ सबको शांति धाम भेज देने। यहाँ मांगने की दरकार नहीं, बेहद का बाप है ना। वह तो हद में आकर मिमी करते रहते हैं, हे परमात्मा मुझे सुख दो, दुख मिटाओ, हम पापी नीच है, आप रहम करो। बाप कहते हैं, मैं बेहद की पुरानी सृष्टि को नया बनाने आया हूँ। नई सृष्टि में देवता रहते हैं, मैं हर 5,000 वर्ष बाद आता हूँ, जबकि तुम पूरे पतित बन जाते हो। यह है ही आसुरी संप्रदाय। सदगुरु तो एक ही है, सच बोलने वाला। वही बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप कहते हैं,
यह माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है, लिखा हुआ भी है, गेटवे टू हेवन। परंतु यह भी मनुष्य समझ थोड़े ही सकते हैं। नरक में पड़े हैं ना, तब तो बुलाते हैं। अब बाबा तुमको स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने और वापस ले जाने। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सबको एक ही बात सुनाओ कि बाप कहते हैं माया जीत जगत जीत बनो। मैं तुम सबको जगत का मालिक बनाने का रास्ता बताता हूँ। फिर लक्ष्मी की दीपमाला पर पूजा करते हैं, उनसे धन मांगते हैं। ऐसे नहीं कहते हेल्थ अच्छी करो, आयु बड़ी करो। तुम तो बाप से वर्षा लेते हो, आयु कितनी बड़ी हो जाती है। अभी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब दे देते हैं। वह तो लक्ष्मी से सिर्फ ठिकरिया मांगते हैं, वह भी मिलती थोड़े ही है। यह एक आदत पड़ गई है। जो मनुष्य है वह अपने भाग्य का खाता है। जैसे वह इष्ट देवी देवताओं की आराधना करता है, उसकी प्रारब्ध अगले जन्म में उनको मिल जाती है। लेकिन जो भी इस समय खाता है, पीछे के जन्म में भाग्य बनाकर आया है, तभी अगले जन्म में प्रारब्ध के रूप में उसको प्राप्ति होती है। जो श्रेष्ठ भाग्य बनाते हैं उनके पास तन मन धन सब कुछ होता है। और जिन्होंने गलत कर्म किए उनके गलत कर्म भी नजर आते हैं, उनके जीवन में दुख अधिक होता है, उनके शरीरों में कष्ट अधिक होता है। जो मनुष्य है वो भक्ति करते हैं, सोचते हैं हमारे इष्ट देवी देवता हमें धन दे रहे हैं। ये नहीं जानते पीछे के जन्म में पुण्य कर्म जमा करके आए हैं, उसकी प्रारब्ध प्राप्त हो रही है। देवताओं के आगे जाएंगे भीख मांगने। यहाँ तो तुमको बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। तुमको तो बाप कहते हैं मामी कम याद करने से मालिक बन जाएंगे और सृष्टि चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, इसमें कुछ बोलने की दरकार नहीं रहती। जबकि बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अभी तुम इनकी पूजा करेंगे क्या? तुम जानते हो हम खुद ही यह बनते हैं, फिर इन पांच तत्वों की क्या पूजा करेंगे? हमको विश्व की बादशाही मिलती है तो यह क्या करेंगे? अभी तुम मंदिर आदि में नहीं जाएंगे। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान में तो है एक अक्षर, मामी कम याद करो। बस याद से तुम्हारे पाप कटे जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम ही सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना पड़े यह भी समझते नहीं। पत्थर बुद्धियों से बाप को कितना माथा मारना पड़ता है, यह निश्चय होना चाहिए। यह बातें कोई भी साधु संत आदि बता ना सके सिवाय एक बाप के। यह कोई ईश्वर थोड़े ही है, यह तो बहुत जन्मों के अंत में है। मैं प्रवेश ही उनमें करता हूँ जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। गावड़े का छोरा था, फिर श्याम सुंदर बनते हैं। यह तो पूरा गावड़े का छोरा था, फिर जब कुछ साधारण बना
तो बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि इतने भट्टे भन्ने थे, इन्हों को खिलाएंगे कौन? तो जरूर साधारण भी चाहिए ना। यह सब समझने की बातें हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, जो सबसे पतित बना है, फिर पावन भी वही बनेंगे। 84 जन्म इसने लिए हैं, तत्वम एक तो नहीं बहुत ही है ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले ही यहाँ आते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी ठहर नहीं सकेंगे। देरी से आने वाले ज्ञान भी थोड़ा सुनेंगे, फिर देरी से ही आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी मीठे प्यारे बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाप जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं, उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना है। माया के धूल में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अविनाशी कमाई करनी है। तो बाबा ने कहा है, अपने श्रृंगार को बिगाड़ना नहीं है, अर्थात अपने संस्कारों को माया के प्रभाव में बिगाड़ना नहीं है। माया क्या करती है? कभी अपने ही मन को हलचल में लाती है, कभी किसी आत्मा के द्वारा कोई ना कोई पेपर ले लेती है। पेपर आया, उस समय अपने श्रृंगार को बचाना है। उस आत्मा के प्रति व्यर्थ और नेगेटिव नहीं होना है। अगर नहीं होते हैं तो श्रृंगार सुरक्षित है, अगर हो जाते हैं तो श्रृंगार बिगड़ जाता है। दूसरा पॉइंट है, इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए बुद्धि से विचित्र बाप को याद करना है। आंखें बंद कर बैठने की आदत नहीं डालनी है। बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। तो आंखें बंद करके योग नहीं करते, इसलिए नहीं करते, आंखों में 63 जन्मों के पर्दे पड़े हैं, काले पर्दे। वो सफेद पर्दे बनेंगे कैसे? आत्मा अपनी महसूसता कैसे करेगी? क्योंकि आंखों के द्वारा आत्मा में पावर जाती है, वो पावर तो रुक जाएगी। आंखों की धुलाई ही तो करनी है योग के द्वारा, क्योंकि मैली क्या हुई है? सबसे ज्यादा आंखें हुई है। ये आंखें शरीर देख करके कर्म करती है। ये आंखें क्रिमिनल है। जब तक इनको खोल करके योग नहीं करेंगे, तब तक इनकी सफाई होगी कैसे? इसलिए आंखें खोल करके योग में बैठना है। आज का वरदान है, समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। समय के महत्व को जान, फर्स्ट सो फास्ट, फास्ट सो फास्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। अव्यक्त पाठ में अव्यक्त पाठ में कई अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है। तो समय के महत्व को जान, मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ। यह अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण
तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ है। आज का स्लोगन है, निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। मैं आत्मा इस साकार तन में मस्तक पर बैठी हो, शरीर के द्वारा कर्म करते हो। ये अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति।